राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति पर 100 सेरा दान किस प्रकार किया जाता है। तो मकर संक्रांति से ही जो है ना 100 सेरा दान करने की शुरुआत होती है। 100 सेरा का सबसे पहले मैं आपको मतलब बता दूं तो 100 सेरे का मतलब का नियम होता है कि आपको पूरी साल भर में जो है ना 100 किलो सामान जो है ना दान करना है। अब ये आपकी इच्छा है कि आप केवल एक दिन में ही दान करना चाहते हैं, आप चाहें तो महीनों भर जो है ना दान कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरी विधि इस वीडियो में जो है ना दिखाने वाली हूँ। सारा सामान मैंने यहाँ पर ले लिया है। ज्यादातर जो है ना खाने पीने का सामान ही दान किया जाता है 100 सेरा में, क्योंकि दान करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। 100 सेरा का जो नियम होता है वो मकर संक्रांति से ही जो है ना शुरू किया जाता है। तो मकर संक्रांति से जब आप 100 सेरा का नियम लेंगे ना तो सबसे पहले आपको नारियल ही दान करना है। सूखा नारियल के जो है ना गोले लेने होते हैं। आप 5 किलो या 1 किलो गोला ले लीजिए और इनको जो है ना आप चाहे तो किसी एक व्यक्ति को दान कर सकते हैं। आप चाहे तो जितने भी आपके मान्यधान है उन सबको जो है ना एक एक गोला भी आप दान कर सकते हैं। अगर ऐसा मान्यधान आपके आसपास कोई नहीं है तो आप मंदिर में भी जाकर जो है ना 100 सेरा दान कर सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी सारी चीजें। और जितनी बार आप दान करेंगे सबके साथ जो है ना आपको दक्षिणा रखना अनिवार्य है। दक्षिणा इसलिए रखी जाती है कि कहीं कोई अगर भूल चूक हो जाती है तो दक्षिणा उसकी पूर्ति कर देती है। दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकते हैं। आप अगर 1 रुपया भी रखेंगे तो वो दक्षिणा का ही काम करेगा। तो सीजन के हिसाब से जो है ना 100 सेरा दान किया जाता है। जैसे कि अभी संक्रांत है, मकर संक्रांति का समय चल रहा है, तो इस समय जो है ना तिली से बनी हुई मिठाइयाँ बहुत प्रयोग में ली जाती हैं। तिली से बनी हुई मिठाई का भगवान को हम भोग लगाते हैं। तिली के लड्डुओं को ही हम लोग खाते हैं, बांटते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना आप 100 सेरा में दान कर सकते हैं। जैसे कि गुड़ हो गया, तिली हो गई, मूंगफली हो गई, गज्जक हो गई। तो ये सारी सामान जो है ना आप लेकर आइए और इनका सबका दान कीजिए। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताती हूँ। आप 5 किलो मूंगफली ले लीजिए और 5 किलो ही आप तिली ले लीजिए। इस तरह से खड़ी मूंगफली भी ले सकते हैं, गुड़ ले लीजिए, नारियल ले लीजिए और इन सब की आप जो है ना अलग अलग पैकेट बना लीजिए। इन सब के हिस्से कर लीजिए और इन सबको ऐसे आपने 11 पैकेट बनाए तो 11 लोगों को आप दान कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं हम तो केवल एक इंसान को दान करना चाहते हैं, तो ये आप ये सारा सामान लेकर एक को भी जो है ना दान कर सकते हैं। आशा करती हूँ जैसे मैं आपको समझा रही हूँ आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आप चाहे तो दालें भी जो है ना दान कर सकते हैं। जैसे कि मकर संक्रांति पे जो है ना मूंग की दाल विशेष होती है। मूंग की दाल, चावल जरूर दान किए जाते हैं, मतलब कि खिचड़ी जरूर दान की जाती है। तो आप जो है ना जैसे 2 किलो मूंग की दाल ले ली, 2 किलो चावल ले लिए, इनकी सबकी खिचड़ी बनाकर जो है ना दान कर सकते हैं। पैकेट अलग अलग बना लीजिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ना दान कर पाएंगे। घी का भी जो है ना दान किया जाता है, तो घी भी आप दान कर सकते हैं। आप तेल दान कर सकते हैं, मिर्च मसाले दान कर सकते हैं, अन्न आप दान कर सकते हैं। अगर ये सारा सामान नहीं ला सकते तो बिस्किट ले लीजिए, इनको तुलवा लीजिए, तो छोटे छोटे बच्चों में बांट दीजिए। तो अपनी सुविधा के अनुसार कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको 100 किलो सामान जो है ना दान करना है। शक्कर दान कर सकते हैं, ये है जैगरी पाउडर यानी ब्राउन शुगर होती है, तो इसे भी आप दान कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको जो है ना 100 किलो सामान जो है ना दान करना है। इसमें आप खड़े अनाज भी ले सकते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा और चने दे सकते हैं। गेहूं आप दान कर सकते हैं ताकि इजी होगा आपको दान करना। और फल फ्रूट दान कर सकते हैं, जो भी सीजन के जो है ना आप फल दान कर सकते हैं। देखिए इकट्ठा 100 किलो दान केवल मकर संक्रांति पे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 100 किलो सामान बहुत होता है। इन सबको सारी चीजों में बांटना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप बांट सकते हैं तो वो आपकी इच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आप बांट रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर नहीं बांट पा रहे हैं तो साल भर में आप थोड़ा थोड़ा करके जो है ना बांट सकते हैं। हरी सब्जियां बांट सकते हैं, जैसे कि ये आलू हो गए, धनिया पे और भी पालक वगैरह होते हैं, टमाटर होते हैं। तो इजीली आपको कम पैसे में जो है ना ये सारी सामग्री उपलब्ध हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप बांट सकते हैं। साल भर में 12 संक्रांति आती है। मकर संक्रांति इसमें बहुत विशेष होती है, अलग अलग राशियों की संक्रांति रहती है। तो उन संक्रांति पे जो है ना आप ये दान कर सकते हैं। जितनी बार आप दान करेंगे उन सबके साथ आपको दक्षिणा रखना अनिवार्य है और दक्षिणा रखना बहुत जरूरी है। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिए, जितने लोगों को आप दान करेंगे उतनी बार ही आपको दक्षिणा देनी होगी। अगर आप केवल एक ही इंसान को अगर दान कर रहे हैं तो केवल एक बार दक्षिणा देनी होगी। अगर आप 11 लोगों को कर रहे हैं तो 11 दक्षिणा दवा जो है ना देनी होगी। इसके बाद किया जाता है उद्यापन। तो ध्यान से देखिए, उद्यापन में जो है ना आपको
चावल और चने की दाल लेनी है। वो इसलिए लेनी है क्योंकि इसमें सोने और चांदी का दान किया जाता है। अब देखिए 1 किलो सोना चांदी तो कोई दान नहीं कर पाएगा, तो क्या किया जाता है, चावल और चने की दाल ली जाती है। और 1 किलो चावल लिए हमने, 1 किलो चने की दाल लिए, इसमें थोड़ी थोड़ी से चने की दाल और चावल हम निकाल देंगे। इतने ही वजन का निकालना है जितने का आपका सोने चांदी का टुकड़ा है। तो छोटा सा सोने चांदी का आप टुकड़ा ले लीजिए और चांदी का टुकड़ा आपको चावल में डालना है और चने की दाल में आपको सोने का टुकड़ा डालना है। तो इस तरह से जो है ना सोने चांदी का दान किया जाता है। जब आप इसका उद्यापन के समय जो है ना ये सोना चांदी का दान करना होता है, इसके साथ जो है ना आपको वस्त्र भी दान करने होते हैं, क्योंकि वस्त्र दान करना अनिवार्य होता है मकर संक्रांति पे। और इसका उद्यापन जो है ना नेक्स्ट ईयर ही किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस साल से आपने 100 सेरा लिया और अगली जब मकर संक्रांति आएगी उस पर आपको उद्यापन करना है। तो जेंट्स और लेडीज के आपको कपड़े लेने हैं और लेडीज के लिए आपको सुहाग का सामान जरूर लेना है। आप चाहें तो इसमें जो धातु के बने हुए बर्तन भी दान कर सकते हैं। स्टील के बर्तन जो है ना दान करना बेकार होता है, आप ना करें। मेरा कहना माने तो पीतल की भले छोटी सी कटोरी दान करें, लेकिन कांसा पीतल ही आपको दान करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है ना थोड़ा दक्षिणा भी इसमें जरूर रखें। और इस तरह से तिली की कोई मिठाई ले लीजिए, लड्डू ले लीजिए, बर्फी ले लीजिए, जैसे देखिए आपकी सुविधा है। अगर मिठाई नहीं है तो केवल तिली रख लीजिए, थोड़ी सी खिचड़ी रखकर जो है ना इसको दान करके जो है ना इसका उद्यापन कर दिया जाता है। उद्यापन के समय आप किसको दान करें, तो उद्यापन जो है ना जब भी आप करें तो अपने किसी मानधान को दान करें। अगर आपके आसपास कोई मानधान अगर नहीं रह रहे हैं, आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, तो ये सारा सामान जो है ना आप अपने पास के ही किसी मंदिर में जाकर भी जो है ना दान कर सकते हैं। आशा करती हूँ जैसे मैंने आपको समझाया है आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई हैं। 100 सेरा में अगर आप किचन से रिलेटेड अगर सारी सामग्री अगर दान करेंगे तो आपको आसानी होगी। एक तो तोलने में दिक्कत नहीं होती क्योंकि इसमें 100 किलो की ही प्रधानता होती है, तो ये सारा सामान आपको इजीली मिल जाएगा और ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। वैसे आप कोशिश करेंगे तो कर लेंगे, बहुत इजीली जो है ना हो जाती है सारी चीज़ें। मैं आपको एक आइडिया के तौर पर जो सारी चीज़ें मैंने दिखा दी हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। राधे राधे।